Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अम्मी, अब्बू, आवाज कैसी? ये चीख की आवाज तो बच्चों के कमरे से आ रही है। अम्मी, अब्बू, ये नबील की आवाज है। मेरे बेटा, भाई तुम्हें क्या हो गया? भाई आंखें खोलो। भाई क्या हो गया आपको? भाई, भाई आंखें खोलो। भाई क्या हो गया? भाई, भाई क्या हो गया? भाई आंखें खोलो। कौन था ये नकाबपोश शख्स जिसने रात की तारीकी में एक मासूम बच्चे की जान ली? आखिर इसकी बच्चे से क्या दुश्मनी थी? कौन था ये बच्चा? इस कातिल ने दूसरे बच्चे को कत्ल क्यों नहीं किया? क्या किलर का बच्चे के साथ कोई जाती मामला था? वजह जो भी हो, कत्ल तो हुआ था, वो भी एक बच्चे का। क्या हुआ नबील? भाई आज मुझे बहुत डर लग रहा है। आज अम्मी मुझे बहुत मारेंगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो घर चलो। भाई आपने तो पूरे स्कूल में टॉप किया और मैं सिर्फ पास हुआ हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चलो आ जाओ। भाई मुझे नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, चलो आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा। चलो नबील, बस चलो चलो, कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। काशिफ, इधर आओ। ये नबील को तुम ऐसे खींचते हुए क्यों लेके जा रहे हो? अब्बू देखे ना, ये घर ही नहीं जा रहा। क्यों भाई नबील, घर क्यों नहीं जा रहे हो तुम? हैं? ओहो, रिजल्ट अनाउंस हुआ है तुम्हारा? हाँ अब्बू, हम दोनों पास हो गए। तो बड़ी खुशी की खबर है। लाओ अपनी रिपोर्ट दिखाओ। काशिफ भाई ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। वेरी गुड। और आपने कौन सी पोजीशन ली है? मैं सिर्फ पास हूँ। आई सी। तुम्हें इसी बात का डर है ना कि तुम्हारी मम्मा पिटाई लगाएंगी? अब्बू, इसको इसी बात का डर है कि अम्मी आई इसकी खूब पिटाई करेगी। भाई पिटाई तो तब होती है ना जब आप फेल हो जाते हैं। आप तो पास हुए हो। जाओ घर जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। रिपोर्ट्स कार्ड ले लो, जाओ घर जाओ, शाबाश। हर साल की तरह इस साल भी तुम इससे पीछे रह गए। मैंने बहुत मेहनत की थी। पूरी मेहनत की थी। मेहनत की होती ना तो ये रिजल्ट नहीं आता। छोड़े ना अम्मा, वो फेल थोड़ी ना हुआ। चुप करो तुम। ये सब तुम्हारे किया जरा तो है। मैंने क्या किया है? तुम्हें कितनी दफा मैंने कहा मुझे अम्मा नहीं बोला करो। अम्मा नहीं हूँ मैं तुम्हारी। अम्मा भाई को क्यों जाती है? भाई का कोई कसूर नहीं है। बेटा, इसका कसूर ये है कि ये तुम्हारा सुतेला भाई है। ये फर्क तो आपने रखा है ना अम्मा। मैं तो नबील को अपना सगा भाई समझता हूँ। बस बस, तुम्हारी चालाकियों को अच्छे से समझती हूँ मैं। क्या चालाकियाँ की है मैंने? बदतमीज, जुबान चला रहे हो मेरे आगे। आंखें किसको दिखा रहे हो? हाँ? किसको आंखें दिखा रहे हो? आपने भाई को फालतू में मार दिया। तुमने ज्यादा क्या? मैं नहीं बनूं। चलो। तुमने नबील का गुस्सा काशिफ पर क्यों निकाला? क्योंकि तुम्हारे बेटे की वजह से ही मेरे बेटे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हालिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ऐसा ना कहा करो। क्या तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा? क्यों? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा बेटा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? क्यों, तुम उसकी माँ नहीं हो? मेरा सिर्फ नबील ही बेटा है, उसकी तो मैं सुतेली माँ हूँ। हालिया, क्यों फर्क रखती हो दिल में? दोनों तुम्हारे ही बेटे हैं। नहीं है वो मेरा बेटा। देखो, ऐसा मत सोचा करो। मैं नबील को समझा दूंगा कि वो भी काशिफ की तरह मेहनत करे। उसके होते हुए क्या खाक दिल लगा कर पड़ेगा वो? तुम देखना, अगली दफा काशिफ से भी अच्छे नंबर लेगा वो जानबूझकर मुझे जलाने के लिए अच्छा काम करता है। वो जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करता। सोतेला ही सही, लेकिन है तो तुम्हारा ही बेटा ना। तुम्हें उसके साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आना चाहिए। भाई अम्मी की बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं बेटा, जानता हूँ मैं अम्मी की आदत को।
मैं आपको सगा भाई समझता हूँ। पता नहीं बेटा क्यों मम्मी हम दोनों में फर्क करती हैं। बुरा मत मानना बहन, नबील तुम दोनों का सही, लेकिन काशिफ का तो सौतेला भाई कहलाएगा ना। जानती हूँ राहत आपा। फिर ये भी पता होगा कि सौतेले बेटे की घर में क्या अहमियत और हैसियत होती है। हाँ, शोकेस में रखे हुए शो पीस की तरह होता है सौतेला बेटा। फरहान के समझाने और वक्त गुजरने के साथ साथ आलिया का रवैया कुछ बेहतर हो गया था, लेकिन आलिया की पड़ोसन राहत बेगम ने सगे और सौतेले का बीज बोकर आलिया के दिल में फर्क पैदा कर दिया। उस रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब नबील और काशिफ एक साथ घर आए। काशिफ भाई का झगड़ा हो गया कशान से। कशान से? कौन कशान? अम्मा वो मैकेनिक का बेटा है ना, काला कशान। अम्मी उसने जानबूझ के मेरे पाँव पे साइकिल चढ़ा दी। अम्मा मैंने उसको मजा चखा दिया। ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैंने पत्थर उठा के उसके सर पे मार दिया। अरे जानते भी हो उसका बाप इस मोहल्ले का बदमाश है। क्या किया तूने? अम्मा काशिफ भाई मेरे भाई हैं। अरे सौतेला भाई सगा नहीं होता। अरे अल्लाह, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हाय अल्लाह। अच्छा वो अजीज भाई आप मिल गए मुझे रास्ते में, मैं आप ही के पास आ रहा था। आज जो कुछ हुआ बच्चों के दरमियान, मैं बच्चों की तरफ से माफी मांगता हूँ अजीज भाई। माफी से काम नहीं चलेगा फरहान। तेरा बेटा अगर मुझे बाहर नजर आया ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे। भाई बच्चों की गलती की माफी मांग तो रहा हूँ मैं आपसे। सर फाड़ा उसने मेरे बेटे का, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। भाई गलती से पत्थर लग गया। गलती से अगर उसकी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन था? इसलिए मैं आपसे माफी मांग तो रहा हूँ अजीज भाई। आइंदा अगर तेरे बेटे मेरे बेटे के आसपास भी नजर आए ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें, समझा दियो। ठीक है अजीज भाई, समझा दूंगा। भाई बाबा ने मना किया कशान के साथ खेलने के लिए। हाँ तो ठीक है ना, नहीं खेलेंगे उसके साथ आइंदा के बाद। आपको तो उसकी आदत पता ही है ना। हाँ, आइंदा के बाद हम उसे मुंह नहीं लगाएंगे। फरहान, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं काशिफ को नहीं छोड़ूंगी। आलिया, काशिफ भी तुम्हारा ही बेटा है, क्या जान लोगी उसकी? वो मेरा नहीं, आपकी पहली बीवी का बेटा है। मेरा बेटा तो सिर्फ नबील है, नबील। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। काशिफ और नबील दोनों मेरे बेटे हैं, मेरा अपना खून है वो। और उसके बाप ने जो धमकी दी है उसका क्या? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने काशिफ और नबील दोनों को समझा दिया है कि उससे दूर रहें। आपको किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं, आप काशिफ को साथ लेकर जाया करें। नबील की देखभाल मैं खुद ही कर लूंगी। कमाल करती हो आलिया, इतनी छोटी उम्र में, अभी तो वो पढ़ रहा है, इतनी उम्र में मेरे साथ काम पे जाएगा वो। तो क्या हो गया, बड़े होकर भी तो उसे आप ही के साथ जाना है ना। हद करती हो तुम भी यार, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। फरहान ने अपने दोनों बेटों को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी कि वो अजीज मैकेनिक के बेटे काशान के साथ ना खेलें। बेटों ने बाप की नसीहत पर अमल तो किया, लेकिन कुछ रोज बाद पुरानी बातों को भुलाकर वो एक साथ खेलने लगे और वही खेल एक बार फिर लड़ाई का अम्मी, अब्बू। आवाज कैसी? ठीक है, तो बच्चों के कमरे से आ रही है। अम्मी, अब्बू। नबील की आवाज है क्या? मेरे बेटा। भाई तुम्हें क्या हो गया? भाई आंखें खोलो। भाई क्या हो गया आपको? भाई, भाई आंखें खोलो। भाई क्या हो गया? भाई, भाई क्या हो गया? भाई आंखें खोलो।
कल इलाके में वीआईपी मूवमेंट है, आप सब ने बहुत अलर्ट रहना है। हेलो जी एसएचओ बात कर रहा हूँ। क्या ठीक है, आप एड्रेस लिखाइए, आप अभी पहुँचते हैं। क्या हुआ था? सर पता नहीं, हम तो अपने कमरे में सो रहे थे और बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। जरूर उसी ने किया होगा। आपको इतना पक्का यकीन क्यों है कि ये कत्ल उसी ने किया है? क्या दुश्मनी थी उसकी? सर दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, बस वो बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई थी, नौबत जरा हाथापाई तक पहुंच गई। मैंने तुझे कहा था ना कि अपने बेटों को समझा देना, शायद मेरी बात तेरी अकल में नहीं आई। मैंने अपने बेटों को समझा दिया है, अब आप अपने बेटे को जरा लगाम दे के रखें। क्या बात है, बड़ा अकड़ रहा है आज तो। किसी ने हाथ रख दिया है तेरे सर पे? अजीज भाई, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ। तू जानता नहीं है मुझे। अब अपने बेटों को अपने घर पे ही रखना, अगर बाहर खेलते हुए नजर आ गए ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं उनकी। ये मोहल्ला किसी के बाप की जागीर नहीं है, अगर तुम्हारा बेटा यहाँ खेल सकता है ना तो मेरे बेटे भी यहाँ खेलेंगे। अच्छा, तो तू आज बदमाशी करने आया है? अभी निकालता हूँ तेरी बदमाशी। वो तो लोगों ने बीच में आके मामला रफा दफा करा दिया। ये चाकू आप लोगों का? नहीं सर, ये चाकू हमारा नहीं है। सर इसका मतलब है कातिल चाकू अपने साथ लेके आया था। आसिफ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाओ और सिद्दीकी पड़ोस से अच्छी तरह से मालूमात करो सर, क्योंकि किसी ने आते जाते लाजमी देखा होगा सर। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने उस बच्चे को नहीं मारा साहब, मैंने उस बच्चे का कत्ल नहीं किया साहब। उसके बाप को तुमने धमकी नहीं दी थी? मैंने धमकी जरूर दी थी, मगर मैंने कत्ल नहीं किया साहब। तो फिर कातिल कौन है? मुझे क्या पता साहब कातिल कौन है। मैं तो मोहल्ले में मैकेनिक वर्कशॉप चलाता हूँ साहब। यासिर, ये इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। देख भाई, अभी भी वक्त है, सच बता दे वरना तुझे खूंखार कुत्तों के आगे डाल देंगे। साहब मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात का यकीन करें, मैंने कत्ल नहीं किया साहब, मैं कातिल नहीं हूँ साहब। ऐनी शाहिदीन ने भी अजीज मैकेनिक की कत्ल की धमकी की गवाही दी और पुलिस को भी इस बात का यकीन था कि इंटेरोगेशन के बाद अजीज मैकेनिक काशिफ के कत्ल का एतराफ कर लेगा। लेकिन इंटेरोगेशन के बाद कुछ और ही हुआ। पुलिस को ये यकीन करना पड़ा कि अजीज मैकेनिक बेकसूर है। तो फिर कसूरवार कौन था और इस कत्ल के पीछे क्या मकसद था? क्या हुआ जावेद, इसे किसने मारा? ये इस बंदे को मार दिया है, इसको हम लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है अभी ना। पकड़ के रखो इसको, अभी पकड़ के रखो इसको। हेलो पुलिस स्टेशन। कसम से फरहान, यकीन करो मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। मुझे अच्छी तरह याद, धमकी दी थी तुमने, वरना मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। देखो मेरे भाई, मैंने तुम्हें धमकी जरूर दी थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारे बेटे का कत्ल किया है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। हाँ भाई सिद्दीक, वो बच्चे वाला केस कुछ आगे बढ़ा? सर उम्मीद है जल्द असल कातिल का पता लग जाएगा। वो अजीज मैकेनिक को ऑब्जर्वेशन पे रखो, वो शक्ल से बहुत चालाक लगता है। सर वो अंडर ऑब्जर्वेशन है।
हाँ भैया से ये कौन है? सर एक शख्स पे फायर करके भाग रहा था, मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया इसे, और भत्ता ना देने पे जुबैर नामी शख्स के बेटे पे 2 फायर पहले किए इसने। फायरिंग की आवाज़ सुन के लोग वहाँ पर आ गए तो ये वहाँ से भाग रहा था। वो लोग कहाँ हैं? सर उन सबको हेड मॉडल के कमरे में बिठा दिया। इससे ले जाओ और ड्रेन भी सर कराओ इसको, और इससे मालूम करो इसने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। सारी अगली पिछली बातों को भूलेगा ये। ले जाओ उसको। ओके सर, चल भाई तेरी खातिर वदारत करते हैं, चल। सुतेला बेटा था, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं। तुम तो खुशियां मनाओ आलिया बेगम, तुम्हारे हलक का कांटा तो निकल गया ना। फरहान, मुझे भी उतना ही दुख है जितना कि आपको। काश कि तुमने उसे अपना बेटा समझा होता, कभी अपने सीने से लगाया होता, उसे प्यार किया होता, तो मैं भी कहता कि हाँ तुम मेरे दुख में बराबर की शरीक हो। वो किलर तो मेरे बेटे की जान लेने आए थे। हाँ तो खुशियां मनाओ, शुक्र अदा करो, तुम्हारे बेटे की जान तो बच गई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पुलिस ने अजीज मकैनिक को छोड़ क्यों दिया। पुलिस का कहना है कि अजीज मकैनिक इस केस में मुलविस नहीं है। उसने जरूर पुलिस को रिश्वत खिला दी होगी, वरना पूरे मोहल्ले के सामने उसने धमकी दी थी। ऐसा कुछ नहीं है, मिला था वो मुझे। कसम से फरहान, तुम यकीन करो मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। मुझे अच्छी तरह याद है, धमकी दी थी तुमने, वरना मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। देखो मेरे भाई, मैंने तुम्हें धमकी जरूर दी थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारे बेटे का कत्ल किया है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। कसमें खा रहा था कि उसने काशिफ का कत्ल नहीं किया। अगर उसने ये कत्ल नहीं किया तो फिर ये किसका काम हो सकता है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। हाँ भैया से क्या कहता है ये? से भत्ता करो और टारगेट किलर है, और 5 कत्ल किए इसने। कौन थे वो 5 अफराद? सर 4 अफराद का ताल्लुक तो ताजिर कम्युनिटी से। और 5वां कौन था? 5वां वही काशिफ नामी बच्चा जिसकी आजकल हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इसने उस बच्चे को कत्ल किया। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उस बच्चे के साथ? सर इसने अपने बयान में बताया है वो कत्ल इसने अपनी मर्जी से नहीं, किसी के कहने पर किया है। और सर इसने इस कत्ल के पूरे 1 लाख रुपए लिए थे। सर यकीनन अजीज मकैनिक ने इसे इस्तेमाल किया होगा। चल भाई शुरू हो जा, बता सर को उस बच्चे को किसके कहने पे और क्यों कत्ल किया। भाई बता, क्या तेरी और खातिर तवाज़ा करें हम? क्यों मारा तूने उसे? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के कातिल का कुछ पता चला? जी हाँ फरहान साहब, आपके बेटे का कातिल इस वक्त हमारी हिरासत में है। कौन है वो, और क्यों कत्ल किया उसने काशिफ का? वो एक टारगेट किलर है, लेकिन उसने ये कत्ल हमारी बीवी के कहने से किया है। और इस कत्ल के हमारी बीवी ने उस टारगेट किलर को 1 लाख रुपए दिए हैं। क्या 1 लाख रुपए? फरहान, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, वो घर वालों ने जिनसे कर्जा लिया था वो लोग तकाजा कर रहे हैं। लेकिन तुमने कभी इसका जिक्र नहीं किया। पहले मुझे भी पता नहीं था, कल ही अम्मी का फोन आया तो उन्होंने बताया। चलो ठीक है, कल बैंक से निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। सुनिए प्लीज़, इस बात का तज़किरा अम्मी से मत कीजिएगा। वो क्या है ना कि उन्हें शर्मिंदगी होगी, इसलिए बोल रही हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी से कोई जिक्र नहीं करूँगा। हालिया,
तुम्हें मेरे बेटे से इतनी नफरत थी कि तुमने उसको जान से ही मार दिया। चलिए मैडम, ये बताइए आप काशिफ को क्यों मरवाया आपने? अभी आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है मैडम, जल्दी बता दें क्यों कत्ल करवाया था उसे। मुझे माफ कर दो फरहान, मैं भटक गई थी, राजबाजी की बातों में आ गई। कुछ भी कह लो बहन, नबील उसका सौतेला भाई ही कहलाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों का बाप तो एक ही है ना। फर्क तो पड़ता है, देख लेना जब हिस्से बंटवारे का वक्त आएगा तो तेरे बेटे के हाथ कुछ नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फरहान दोनों को बराबर की मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत जब तक की है जब तक वो जिंदा है। और खुद को ही देख ले, काशिफ के मुकाबले में अपने बेटे को कितना चाहती है। क्यों नहीं चाहूंगी, औलाद है मेरी, वो जन्म दिया है मैंने उसे। जो फर्क तूने उन दोनों में रखा है, जब काशिफ बड़ा होगा तो उसके दिल में ये फर्क पैदा नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो होना है। मैं दुनिया देख चुकी हूँ। कोई और रास्ता भी तो नहीं है? एक रास्ता है। क्या? काशिफ को रास्ते से हटा दे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक टारगेट किलर को जानती है जो पैसे लेके मर्डर करता है। उन्होंने मुझे उस किलर से मिलवाया था और उस किलर ने काशिफ को मारने के लिए मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड की। बहुत अफसोस का मुकाम है, तुम तो माँ कहलाने की भी लायक नहीं हो। ये फर्क तुम्हारे दिल में था लिया, वरना मैंने तो दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। क्यों किया तुमने आलिया ऐसा? तुमने एक बार मुझसे कहा तो होता, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। मैं उस दिन डर गई थी, कहीं काशिफ की वजह से नबील को कुछ ना हो जाए। और नबील की मोहब्बत है मुझसे, ये गुनाह हो गया। इस जुर्म में राहत नामी खातून भी इसके साथ बराबर शामिल है, उसे भी गिरफ्तार करना होगा। चलिए मैडम, चलिए। कहते हैं कि दिलों में अगर खलिश पैदा हो जाए तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज हमारी कहानी के पीछे में हुआ। एक सौतेली माँ ने अपने शौहर की दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए अपने सौतेले बेटे की जान ले ली। लालच ने उसे मुजरिम बना दिया। तभी कहते हैं कि जब भी हम कोई फैसला कर रहे हों तो इस बात के बारे में सोच लें कि हमारा किया हुआ फैसला कहीं हमें मुजरिम या गुनहगार तो नहीं बना देगा। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।